आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा मेरे साथ हैं बात करने के लिए। सर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का दो बयान काफ़ी चर्चा में है। पहला तो उन्होंने आरक्षण के पक्ष में कहा कि इतने सालों से भेदभाव हुआ है तो जब तक ये खत्म नहीं हो जाता तब तक आरक्षण ज़रूरी है। वहीं एक और बयान उन्होंने दिया है अखंड भारत को लेकर। उन्होंने कहा है कि आज की युवा पीढ़ी जब तक रहेगी उससे पहले भारत जो है वो अखंड हो जाए। देखिए, आज थोड़ा विलंब से उठा तो सूर्य किधर से उगा ये देख नहीं पाया, क्योंकि जच नहीं रहा है, पच नहीं रहा है। ये वही व्यक्ति हैं 2015 में आरक्षण की समीक्षा करवा रहे थे। खैर, इस किताब के करीब आए हैं मोहन भागवत जी, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मैं आपके माध्यम से मोहन भागवत जी से कहना चाहूँगा कि आप तो सांस्कृतिक संगठन लेकिन घोर राजनीतिक हैं। आप राजनीति की दशा और दिशा तय करते हैं। उत्पीड़न और भेदभाव के सारे मानकों को देखिए। वहाँ सीवर में उतरने वाले लोग को किस जाति से, जिनकी मौत प्रतिदिन होती है, उस पर आपने आज तक नहीं बोला। क्या वो हमें कष्ट नहीं देना चाहिए? जातिगत उत्पीड़न का एक और मामला। और अभी जो कास्ट सेंसस की बात हो रही है, आपकी सरकार ने सॉलिसिटर जनरल को खड़ा कर दिया उसको ब्लॉक करने के लिए। उस पर हाँ भड़िए ना मोहन भागवत जी। सिर्फ बात से बात नहीं बनेगी। बात को कार्यशैली में, मनसा वाचा कर्मणा में जब तक नहीं लाते हैं तो कैसे भरोसा कर लें? क्योंकि आप तो बंच ऑफ थॉट वाली परंपरा के लोग हैं। आपकी बातों पर यकीन नहीं होता। कुछ करके दिखाइए फौरी तौर पर, तब बात बनेगी। रही बात अखंड भारत की, पहले तो इस भारत को खंड खंड होने से बचाइए। मणिपुर से लेकर नूह तक जो सांप्रदायिकता की आग जल रही है, दीवारें खड़ी हो गई हैं नुकीली। 47 में भी ये हालात नहीं थे पार्टीशन के बाद। आज गली गली में पार्टीशन है, घर घर में पार्टीशन है। और ये मत कहिएगा मोहन भागवत जी कि आपको पता नहीं है। आप लोगों की मर्जी से ही हो रहा है। इसलिए पहले इस भारत को खंडित होने से, फर्दर खंडित होने से बचाइए, फिर अखंड भारत का भी हम सपना पूरा करेंगे। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल। सनातन पर जो बहस चल रही है, रविशंकर प्रसाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने हालांकि निशाना कांग्रेस पर साधा है, लेकिन चूंकि आप सब लोग इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, मैं चाहता हूं आप जवाब दें। वो कह रहे हैं कि संविधान तक में सनातन को सम्मान दिया गया है और मुगल काल में, अंग्रेजों के काल में सनातन खत्म नहीं हुआ। ये लोग सनातन खत्म करने की बात कर रहे हैं। जवाब मांग रहे हैं आप। मैं रविशंकर जी का क्या गुनाह, उनके सवाल में दम है तो जवाब क्या दूं? सवाल ही सारे गलत थे तो हम जवाब क्या देते? तो ऐसा है रविशंकर जी, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था के पक्ष में खड़े हैं। ये जो जातिगत सीढ़ी नुमा ऊंच नीच, ऊंच कुल नीच कुल, इसके पक्ष में आप खड़े हैं। सीवर में उतरने वाले एक ही जाति से क्यों हैं, इसके पक्ष में आप खड़े हैं। हर धर्म की विसंगति पर चर्चा हो और इस किताब के दायरे में हो। क्या उसके अंदर सामाजिक न्याय के लक्षण हैं? क्या उसके साथ वो कंफर्टेबल है? तो ये रेटोरिकल चीजें बंद कीजिए रविशंकर जी, हाथ जोड़ के विनती करता हूं। और फिर यह कबीर को थोड़ा स्मरण करिए रविशंकर जी। कबीर की बहुत बड़ी परंपरा है। कहते हैं ना, मूर मुराए हरि मिले, सब कोई ले मुराए, बार बार के मूर्ते भीड़ न बैकुंठ जाए। तो कबीर को कहाँ रखिएगा? आपकी सरकार तो उन पर भी NSA लगा देती है अगर आज कबीर आ जाते। लेकिन सर, इसी में आखिरी में पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि गंभीरता से बात होनी चाहिए, हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए, लेकिन सियासत में गंभीरता से बात कम होती है, हल्ला गुल्ला ज़्यादा होता है। आप लोगों को क्या खतरा नहीं लगता पॉलिटिकल, जिस तरीके से सनातन पर बहस हो रही है? मैं समझ रहा हूँ क्या पॉलिटिक्स को इतना हम गदला चीज कर दें? मैं इसलिए कह रहा हूँ कबीर को स्मरण करिए ना। जौ तू जा बावन बावनी जाया, अन बाट काहे नहीं आया, जो तू तुरक नहीं जाया, भीतर ही कतना काहे ने करा। इस देश की परंपरा रही है, आजीविका। बुद्ध धर्म ने जो सवाल छोड़े उस पर क्या? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने जो बातें की उस पर चर्चा ना हो। कितना छोटा बना लिया हम लोगों ने अपने जहन को, अपनी मानसिकता को। इसका विस्तार नहीं होगा ना तो मैं समझता हूं $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाइएगा, लेकिन देश बौनी समझ का हो जाएगा। शुक्रिया सर बात करने के लिए। कैमरा पर्सन सुनील के साथ जैनेंद्र, ABP न्यूज़, दिल्ली।